हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीपीएससी के द्वारा 8 जुलाई को पेपर कंडक्ट करवाया गया था असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का। तो उसमें एचपीजीके का क्या लेवल था, उन सभी की हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ए वेरी फेमस बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश, अबोर्ड ऑफ गॉड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अबोर्ड ऑफ गॉड जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होना था एंड्रयू विल्सन। देखो, इसी तरह की एक सिमिलर बुक भी है, अबोर्ड ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो भी आप याद रख लो, निकोलस रॉरिक। बहुत बार हमने ये डिस्कस कर रखा है, फिर भी रिवीजन के तौर पर इसको आप याद रख लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर पूछा गया था, द फेमस नवाला फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड फॉर वर्शिपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स। जो हमारी पीडीएफ आती है उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर नवाला फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि नवाला फेस्टिवल जो है ये गद्दियों का त्यौहार है, ठीक है। गद्दियों के द्वारा इसको मनाया जाता है और इस त्यौहार में जो है लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली कन्फर्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। देखो, यहाँ पर ये बात तो हो नहीं रही कि हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर फिर भी अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट शायद हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया है परवीन सिंह को। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको कहीं पर भी परवीन सिंह देखने को नहीं मिल रहा, परवेश सिंह आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर शायद आंसर की में ऑप्शन नंबर डी होगा, पर यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिसप्रिंट है, तो शायद आप इसको चैलेंज कर सकते हो। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर सी, सविता कंसवाल, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आंसर की आने पर ही पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ कांगड़ा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, नगरकोट। अब देखो और क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको भी आप यहाँ पर याद रख लो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है कांगड़ा का नाम भीमकोट रखा गया। तो भीमकोट कहा गया फरिश्ता के द्वारा। वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा कांगड़ा को जो है वो भीमनगर कहा गया। तो भीमनगर कहा गया है उतबी के द्वारा। तो ये दो एडिशनल पॉइंट्स भी आपने याद रख लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिकेडल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1991 टू 2001। तो यहाँ पर जो है कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 1991 से 2001 के बीच। तो दो डाटा आपने याद रखना है, एक तो 1991 से 2001 के बीच कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, तो वो है पॉजिटिव 17.54। इसका राइट आंसर क्या होना था ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से किसी और एग्जाम में ये भी पूछ सकते कि 2001 से 2011 तक कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला, तो वो था प्लस 12.94। तो दो डाटा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिल्ली सेंचुरी लोकेटेड। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि शिल्ली सेंचुरी जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और ये सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पे है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा याद रख लो कि इसको कब जो है नोटिफाई किया गया था, तो 1963 ईयर आपने याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सिचुएटेड है, वो है सिंबल बारा, ठीक है। इसको जो है कब नोटिफाई किया गया था, 1962 में। उसके बाद है शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला में कौन सी है, तालरा। ये हाल ही में पीजीटी में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ट्रू अबाउट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एससी इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एससी परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन का, वो पूछा गया था। तो पॉपुलेशन सेंसिस के ऊपर एक डिटेल्ड मेरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एससी का भी कवर किया है और एसटी पॉपुलेशन भी हमने कवर की है, तो वहाँ से ये आपका कवर हो जाना था। तो एससी पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1729,252। परसेंटेज की बात करते हैं तो 25.19%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर एसटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये डाटा भी आप याद रख लो, कितना है 5.71%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन हमने
कल की ही वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। पर्टिकुलर अगर बात करें ऊना में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो बशोली में। इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी। ऊना में और कौन कौन से जो फेयर्स है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है पंचगोत्र। पंचगोत्र फेस्टिवल जो है ये बबहौर में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा एक और फेस्टिवल है मैरी। मैरी फेस्टिवल जो है वो अम्ब में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड फैक्ट डिस्कस किया था, उसको हम फटाफट से अभी रिवाइज करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट एनिमल। तो कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2007 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मस्क डियर से चेंज किया था स्नो लेपर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया था कि समकालीन साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21। यहाँ पर पूछा गया था कि जो फेमस रॉक कट टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। और इसी टेम्पल को जो है एलोरा भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा गया था इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट पास्ड। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, 1983। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन है 1985। 1985 में हमने डिस्कस कर रखा है कि स्नोडन जो हॉस्पिटल था, ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, IGMC। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द फर्स्ट हाउस कंस्ट्रक्टेड इन शिमला। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट कैनेडी। तो इनके द्वारा जो है शिमला में फर्स्ट हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और किस वर्ष करवाया गया था, 1822 में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिमला का जो है फर्स्ट मेंशन किसके द्वारा किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फर्स्ट मेंशन किया गया था पैट्रिक के द्वारा और अलेक्जेंडर गेरार्ड के द्वारा। और किस वर्ष जो है शिमला का मेंशन किया गया था, 1817। तो 1817 आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, जयवंत राम। अब देखो यहाँ पर विधानसभा से बात हो रही है, तो विधानसभा का पुराना नाम क्या था, काउंसिल ऑफ चैम्बर। ये आपको पता होना चाहिए। 1925 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला है 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज स्मार्ट ग्रिड पावर प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट ग्रिड पावर प्रोजेक्ट, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कालाअंब। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो लेक्चर में हमने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का जो पेपर है इसकी हमने डिटेल में एनालिसिस की। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी PDF को परचेज करना चाहते हैं, जो कि आपके HPPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।